रामेश्वरम में बने पंबन पुल जो इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है, आज हम उसको ग्राफिक्स के माध्यम से और आपको सीधे पुल का चित्रण कराएंगे। आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। पूरी स्थिति पंबन पुल की हम स्पष्ट करेंगे। रामेश्वरम धाम ये देश के 4 धामों में से एक धाम है। आदि शंकराचार्य ने भारत को जोड़ने के लिए 4 धामों की स्थापना की थी। उत्तर में बद्रीनाथ धाम, पश्चिम में द्वारिका धाम, दक्षिण में रामेश्वरम धाम और पूर्व में जगन्नाथपुरी धाम की स्थापना की थी। उनका एक उद्देश्य था कि देश के लोग इन चारों कोनों में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनके प्रति दया की भावना, समरसता, उदारता, विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न होगी। और रामेश्वरम धाम में 12 ज्योतिर्लिंग में एक लिंग भी है। इसके साथ साथ जहाँ वो एक धाम है, एक ज्योतिर्लिंग भी है, वहीं पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें पूरा विश्व मिसाइल मैन के नाम से जानता है, उनसे भी रामेश्वरम की पहचान है। इसलिए रामेश्वरम धाम आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और शैक्षिक वातावरण को जन्म देने वाला स्थल है। वहीं के जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब वो बड़ी कठिनाई से रामेश्वरम स्टेशन में पेपर बेच करके स्वयं पढ़ाई करते थे। उन्होंने बड़ी गर्दिश भरी जिंदगी देखी है। बहुत कम लोग अग्नि के उड़ान, उनके इस स्लोगन को बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने लिखा था, जिसने कभी न गर्दिश देखी, जिसने कभी न फाका खाया, क्या खोजेगा क्या पाएगा, रामेश्वरम अगर आएगा। जब रामेश्वरम वो आ जाएगा तो क्या देखेगा अगर उसने गर्दिश नहीं देखी। अब आइए हम जो 100 वर्ष पहले जो एक पंबन पुल बन करके तैयार हुआ था, इसके बाद में वह पुल भी बड़ा अनोखा पुल था। वो लिफ्ट करता था। वो वर्टिकल लिफ्ट पुल है। वो ऊपर उठ जाता है, जिसमें नीचे से समुद्री जहाज चले जाते हैं और ऊपर से ट्रेन गुजरती है। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से पहले ऊपर उठता है और इसके बाद जब ट्रेन आती है तो वही पुल नीचे चला आता है। ऐसे रामेश्वरम धाम के पहुंचने के लिए धनुषकोट से रामेश्वरम के बीच 3 किलोमीटर समुद्र में एशिया के प्रसिद्ध पंबन पुल भारत के मुख्य भूमि मंडपम को पंबन द्वीप रामेश्वरम से जोड़ता है। ये रामेश्वरम का नाम पहले पंबन द्वीप था। पंबन द्वीप उसको कहते हैं जो पानी से घिरे रहते हैं। उसी तरह रामेश्वरम भी पानी चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यह पंबन पुल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और इंजीनियरिंग की दृष्टि से बेहद खास पुल है। पुराना पुल 1914 में बनाया गया था। यह भारत का पहला समुद्री पुल था। इसकी खास बात यह थी कि समुद्री जहाजों को पास होने देने के लिए ऊपर उठाया जाता था। इसके उठाने के लिए पहले 14 लोग लगते थे। साथ ही यह पुल 1 घंटे में ऊपर उठता था। 100 वर्ष चल चुके पुल की स्थिति जर्जर हो गई थी। इसलिए इंजीनियरों ने इसे 2023 में निष्प्रयोज्य घोषित किया था। इसके पूर्व ही
2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पुल की आधारशिला रखी थी। इसे बनने में 4 वर्ष अर्थात 2023 में तैयार होना था, किंतु कोरोना महामारी के चलते इसका उद्घाटन रामनवमी के दिन अर्थात 6 अप्रैल 2025 में हुआ है। यह वर्टिकल लिफ्ट पुल है जो एक बटन के दाबने से ही, जब एक व्यक्ति ही एक बटन को दाब देता है तो खास तकनीक से 5 मिनट में 22 मीटर ऊपर उठ जाता है। इसकी लागत 700 करोड़ रुपए है। खारे पानी के हानि से ये कोटिंग जंग बचाएगा। भारतीय इंजीनियरों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देख रहे हो कि जिस समय वह समुद्री जहाज आते हैं तो ये पुल ऊपर लिफ्ट कर जाता है, इसके बाद वो निकल जाते हैं, बाद में फिर यह ऊपर उठा हुआ पुल फिर नीचे आ जाता है और उसी से ट्रेन निकल जाती है। तो पहले के पुल में बहुत देर लगती थी, बड़ा समय लगता था, लेकिन अब ये नई तकनीक के आ जाने से ये वर्टिकल लिफ्ट जो करता है उसमें ये 5 मिनट में ही पुल ऊपर चला जाता है और नीचे चला आता है, जिससे ट्रेन बड़ी सुगमता से चली जाती है। इसका परीक्षण भी हो गया है। ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल जाती हैं। यद्यपि इस तरह के और पुल भी बने हैं। यह जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुलों में एक चिनाब ब्रिज है जो बहुत ही ऊंचा है, जिसमें बादल नीचे रहते हैं, पुल ऊपर रहता है। आप आइए इस स्क्रीन में उसका भी चित्र देख लीजिए। मुंबई में देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है, जो बहुत लंबा समुद्र में पुल बना है। असम में बोगीबाल ब्रिज का निर्माण हुआ है। ये ऐसे पुल हैं जो बड़े असाधारण पुल हैं। तो अब यह देश बड़ी तरक्की कर रहा है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी भारत अपना अद्वितीय स्थान पूरे विश्व में रख रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व और प्रसन्नता की बात है। आप यदि आपको पंबन पुल का दृश्यांकन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको समर्थन दीजिए और लाइक कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।